नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो बिना वक्त गवाए सीधा रुख कर लेते हैं कि आज के अखबार क्या कह रहे हैं और 10 प्रमुख बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहली खबर दैनिक जागरण से है हमारी, जहां दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पर इस खबर को प्रमुखता दी है कि शीत सत्र एक दिन पहले खत्म। तो शीतकालीन सत्र चल रहा था, तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ और 12 सांसदों के निलंबन का जो मामला है वो इतना ज्यादा तूल पकड़ता गया, लगातार हंगामा होता गया और उसी वजह से एक दिन पहले इस सत्र को समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से यह खबर जो है बड़ी हो गई और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। जहां आज सत्र समाप्त होना था, लेकिन कल ही यह सत्र जो है समाप्त कर दिया गया। एक दिन पहले ही सत्र को जो है खत्म करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा था और इस बीच जो मुद्दे की बात थी वो नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से इसको अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये प्रमुखता दी है इस खबर को दैनिक जागरण ने और फ्रंट पेज पर पहली हेडलाइन इसे बनाया है। तो रुक कर लेते हैं दूसरी खबर का। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर लगाई गई रोक। तो जिस तेजी के साथ दिल्ली में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है और तेजी से अपने पैर पसार रहा है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है और कई प्रयास जो है दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं क्या ताकि स्थिति को जो है कंट्रोल में रखा जाए। और इसी के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं और जिस तरह से क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, सेलिब्रेशन होते हैं, पार्टीज होती हैं और उसको देखते हुए पब्लिक गैदरिंग पे प्रतिबंध लगाने के जो है बात कही गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से थोड़ी सख्ती बरतते हुए जश्न पर रोक लगाई गई है, ताकि सीमित संख्या में ही लोग इकट्ठा हो सके और संक्रमण का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। इसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, तो इस खबर को भी प्रमुखता मिली है। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर, जहां अब रावत ने दिखाए विरोधी पैच, अब रावत ने दिखाए विद्रोही तेवर, मुश्किल में कांग्रेस। तो ये बड़ी खबर जो है दैनिक जागरण की तरफ से ये दिखाई गई है। ये तीसरी बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत जो है उन्होंने कल एक पोस्ट किया, जिसके बाद कांग्रेस में गुटबाजी जो है साफ तौर से मुखर कर आने लगी। जहां पहले भी खबरें सामने आती रही हैं कि किस तेजी के साथ जो है कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है और इसी खबर की तस्वीर जो है एक पार्टी के अंदर से ही सामने आई, जब पूर्व सीएम ने एक पोस्ट किया और उसमें बताया कि संगठन के ढांचे पर कई बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए कि संगठन जो है जब जरूरत पड़ती है तो संगठन आगे आने की बजाय अपने हाथ पीछे कर लेता है। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में जो है लगातार चर्चा होती रही और बीजेपी भी लगातार हमले तेज कर दिए उसने कांग्रेस पार्टी पर, जहां किस तरह से अंदर खाने में ही तहलका मचा हुआ है, इसको लेकर चुटकी लेने से भी बीजेपी नहीं चूकी है। तो ये खबर को भी प्रमुखता से मिली है, जहां कल पूरे दिन इस पोस्ट के बाद हलचल देखने को मिली उत्तराखंड में। तो ये तीन प्रमुख खबरें हमारी दैनिक जागरण से थी। रुक कर लेते हैं चौथी खबर का, जो कि अमर उजाला से है। चीनी मोबाइल कंपनियों पर 10 राज्यों में छापे, डिजिटल डाटा जब्त। तो चीनी मोबाइल कंपनियों पर 10 राज्यों में छापेमारी की गई है। कई ऐसे इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई और छापेमारी की गई, जिस दौरान डिजिटल डाटा जब्त हुआ है कि किस तरह से, क्योंकि डिजिटल डाटा जो है बेहद ही ज्यादा कीमती होता है और इसका मिसयूज जो है सामने आता रहा है और उसी को देखते हुए सभी जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही हैं और इसी के चलते ये बड़ी छापेमारी जो है की गई है। तो इस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है। तो वहीं पांचवी खबर कि 15 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन, फरवरी में तीसरी लहर संभव। तो ये बड़ी बात अमर उजाला की तरफ से कही गई है कि 15 राज्यों में ओमिक्रॉन जो है अब पहुंच चुका है, फरवरी में तीसरी लहर संभव बताई जा रही है। जिस तेजी के साथ ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है उसको देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है और ये कहर बरपा सकता है। इससे पहले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। तो ये 5 हमारी प्रमुख बड़ी खबरें थी। रुक कर लेते हैं छठी खबर का, जो कि अमर उजाला से ही है। पीएम मोदी आज काशी में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी का दौरा, जिस दौरान वो बड़ी सौगात वाराणसी वासियों को सौंपने वाले हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। तो आज पूरे दिन ये सुर्खी रहने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का ये दौरा, जिस दौरान वो बड़ी सौगात देंगे। करीब 2100 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है, जिसका इंतजार है।
और जिस तरह के विकास के काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जा रहे हैं, काशी की जनता जो है उनसे बेहद ही ज्यादा खुश है। और उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है तो बेहद ही ज्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। तो ये खबर जो है प्रमुखता से दिखाई गई है। आज पूरे दिन ये सुर्खी रहने वाली है कि क्या कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान करते हैं और लोगों को, जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं। तो वहीं सातवीं खबर है कि यूपी टीईटी 23 जनवरी को, 25 फरवरी को आएंगे नतीजे। तो यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी क्योंकि पेपर लीक हो गया था और उसके बाद दोबारा से यह परीक्षा की जो तारीखें उनका ऐलान कर दिया गया है, जहां 23 जनवरी को टीईटी की परीक्षा होगी और 25 फरवरी को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। तो ये खबर एक तरीके से अपडेट देने की कोशिश की गई है क्योंकि कई जो अभ्यर्थी थे उनमें निराशा देखने को मिल रही थी कि वो पेपर अच्छा आया था, बावजूद इसके लीक हो गया था, जिस वजह से उसे रद्द कर दिया गया था। तो ये 7 प्रमुख बड़ी खबरें। रुक कर लेते हैं हमारी 8वीं खबर का, जो कि है नवभारत टाइम्स से। क्रिसमस नए साल के जश्न पर बैन। तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जहां क्रिसमस है और उसके बाद न्यू ईयर है, तो लोग जश्न की तैयारी में है, लेकिन जश्न पर रोक लगा दी गई है क्योंकि ये तेजी के साथ कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो दस्तक दे चुका है भारत में। ऐसे में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, उसको देखते हुए पहले से ही कई मेजर्स लिए जा रहे हैं और इसी के लिए इस खबर को प्रमुखता दी गई है। और लगातार सरकारें जो है, राज्य सरकारों को अलर्ट पर रखा गया है और राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम भी कर रही हैं। कई प्रतिबंध, कई सख्ती के साथ निपटा जा रहा है ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। तो इस खबर को प्रमुखता मिली है। तो वही 9वीं खबर कि आज काशी में 1 लाख किसानों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज बड़ा दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का, जिस दौरान वो काशी की जनता से बात करेंगे, साथ ही साथ वो किसानों से भी रूबरू होते हुए नजर आएंगे। करीब 1 लाख किसानों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते नजर आएंगे, जो कि आज पूरे दिन सुर्खी रहने वाला है। तो ये भी बड़ी खबर है और इसी को प्रमुखता दी गई है। नवभारत टाइम्स ने ये खबर अपने फ्रंट पेज पर रखी है। तो वहीं रुक करते हैं 10वीं और आखिरी खबर हमारी, जहां अमित शाह सोनिया गांधी की सुरक्षा में महिला कमांडो। तो गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में लगातार जो है अब महिला कमांडो भी नजर आएंगी, जहां महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर दिया जाता रहा है और अब महिलाएं भी सुरक्षा एजेंसियों का हिस्सा बनती नजर आएंगी, जहां सीआरपीएफ में महिला कमांडो भी अब सुरक्षा करती नजर आएंगी। तो ये एक प्रमुख और बड़ी और अहम खबर, जहां महिलाएं किसी से भी कम नहीं है, ऐसे में उनको हर क्षेत्र में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो सुरक्षा एजेंसियों में भी अब महिला कमांडो को ये बड़ा अधिकार जो है और बराबर का अधिकार जो है मिल रहा है। तो इसी के लिए इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने दिखाया है। तो ये थी 10 हमारे अलग अलग अखबारों से प्रमुख बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचाई हैं कम समय में ये ज्यादा जानकारी। और इसी के साथ आज के अखबार में बस इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।